हेलो नमस्कार दोस्तों मैं प्रमोद अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वह है टाइम एंड वर्क। तो आज के इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के हम लोग कंसेप्ट समझेंगे और सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा, आपको कंसेप्ट समझ में आएगा दोस्तों, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं रोज डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूं। ठीक है, और आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो क्या आप तैयार हैं दोस्तों? अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए भारत माता की जय और कहानी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने दोस्तों औसत पूरा कवर किया है। औसत के 5 वीडियो दोस्तों हैं जो हमने औसत को पूरा डिटेल हर एक कंसेप्ट को समझाया है। अगर आप नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि क्या आप तैयार हैं। क्या आप तैयार है दोस्तों? स्टार्ट किया जाए। कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए जिससे जितने भी आपके भाई दोस्त बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, तो उन लोगों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सब में ये काम करेगा। तो आइए दोस्तों आज हम लोग पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क का सबसे पहले हम लोग इसका कंसेप्ट समझेंगे कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग जल्दी से यहाँ पर देखेंगे, आप लोग यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा। हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक समय और एक क्षमता। समय और क्षमता दोस्तों, अगर समय मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 घंटा तक काम किया है और वह हर 1 घंटा में 2 काम कर सकता है, तो 5 घंटे में कितना काम कर देगा? जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति है हर 1 मिनट में 2 रोटी खा सकता है और उस बंदे को 5 घंटे रोटी खिला दिया जाए तो रोटी कितना खा लेगा? तो रोटी कितना खा लेगा? 10। तो कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों, अगर आप समय का क्षमता के साथ गुणा करते हैं तो कार्य निकल के आता है, यही कार्य निकल के आएगा। ठीक है, समय का गुणा क्षमता से करेंगे तो कार्य निकल के आएगा प्यारे दोस्तों। और अगर आप कार्य में समय से भाग देंगे तो क्षमता निकल के आएगा। क्या इतनी सी बात में किसी भाई को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। इसमें कोई दिक्कत है या फिर कोई परेशानी हो तो हमें बताइए। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि जो समय होता है दोस्तों, समय जो होता है, देखिए क्या है ना, इसमें कार्य हमेशा फिक्स है। अगर 10 काम करना है, 10 काम करना तो ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा, हो सकता है वो अलग अलग समय में करेंगे, लेकिन काम तो 10 फिक्स रहेगा, यानी कार्य जो होगा दोस्तों वह फिक्स रहेगा। तो जो समय होता है, समय का उल्टा क्षमता होता है। समय का उल्टा दोस्तों क्षमता होता है। मतलब जो भी समय का रेशियो दिया रहेगा, समय का अनुपात जो भी रहेगा, जस्ट उसका उल्टा करेंगे तो क्षमता का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, या फिर क्षमता दिया है तो क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय होता है। इस बात में कोई दिक्कत परेशानी है तो हमें बताइए, आगे चलते हैं फिर समझते हैं। जैसे यहां से आप लोग समझिएगा, जैसे ए कोई व्यक्ति है, ए 20 दिन में काम कर सकता है और बी 30 दिन में कार्य कर सकता है। तो मैं इसको हल कैसे करूंगा, सवाल को कैसे हम लोग हल करेंगे? देखिए, हम यहाँ पर ए द्वारा लिया गया समय लिखेंगे, यहाँ पर बी द्वारा लिया गया समय लिखेंगे। ए और बी का जो समय रहेगा दोस्तों, इसका हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। और जो यह एलसीएम निकल के आएगा यही होगा टोटल वर्क। ठीक है, यानी जो एलसीएम निकलेगा टोटल वर्क हो जाएगा। और यहाँ पर जो टाइम है और यहाँ पर जो टाइम है T1 T2, इन दोनों टाइम, इस टाइम से अगर हम भाग देंगे एलसीएम में तो यहाँ पर जो आएगा वह इफिशियंसी आएगा। ठीक है, यही ए की इफिशियंसी आ गई। और इस समय से जब भाग देंगे हम
इस एलसीएम में, तो यहाँ पर इफिशियंसी आएगा बी का। कोई दिक्कत इसमें है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर समझिए, अगर ए 20 दिन में काम कर सकता है, बी 30 दिन में काम कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 20 और 30 दोनों का लघुत्तम क्या होगा? 60। टोटल वर्क कितने हैं? 60 है। 20 से भाग देंगे, 20 3 60, 30 से भाग देंगे, 30 दूना 60। ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। ठीक है दोस्तों, यह ए की क्षमता और यह बी की क्षमता आ गई। अब यहां से समझिए, यहाँ पर समय का रेशियो क्या दिया है? ए और बी। यहाँ पर समय क्या है? ए का समय कितना दिया है? 20, बी का समय दिया है 30। ठीक है, तो यहां से हम समय का रेशियो निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 3, 2 रेशियो 3। ये तो समय है। और क्षमता का रेशियो क्या आया है? यहां से 3 2। देखिए यह उल्टा हो गया है, इसीलिए हमने कहा है कि जो समय का रेशियो होगा जस्ट उसका उल्टा क्षमता का रेशियो होता है। इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से हमें बताइए। कोई दिक्कत है दोस्तों बताइए। ठीक है दोस्तों, तो चला जाए। देखिए ये बातें तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर दोस्तों ये जो एक व्यक्ति है वह एक काम को करने में 20 घंटे का समय लेता है, एक काम को करने में 20 घंटा का समय लेता है, तो एक घंटा में कितना काम करेगा? एक घंटा में कितना काम करेगा? तो 1/20 काम करेगा। 20 से इधर भाग कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 1/20 काम। ठीक है दोस्तों, काम अपने आप में 100% होता है, परसेंट में 100% होता है और अनुपात में 1 अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम काम करते हैं, यहाँ पर सवाल को हल करते हैं। आइए, तो अब आप लोग पेन और कॉपी अपने साथ में रखिएगा। आपके सामने सवाल आता रहेगा और हर एक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि ये आपके सामने यहाँ पर एक सवाल है, देखिए हमने यहाँ पर एक सवाल दिया। जैसे मान के चलिए एक कोई व्यक्ति है, वह काम करता है, एक व्यक्ति ये है, यह काम को करता है 35 दिन में, ये काम करता है 35 दिन में, लेकिन ए और बी दोनों लोग जब मिल जाते हैं तो इस काम को 21 दिन में ही समाप्त कर देते हैं। तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो 35 और 21 का निकालेंगे हम लघुत्तम। तो 35 और 21 का लघुत्तम क्या है? देखिए लघुत्तम कैसे निकालते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 पंजे 35, इसको लिख सकते हैं 7 3 21। दोनों में जो कॉमन हो तो लघुत्तम होगा ही होगा, यानी 7 आएगा, 5 और 3 भी आ जाएगा, यानी 15 भी आ जाएगा। 15 7 105, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा दोस्तों? 105, यानी 105 टोटल वर्क है। इसी 105 काम को ए करेगा और इसी 105 काम को ए और बी मिलकर भी 21 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर 35 दिन में ए कर रहा है 105 काम, तो इसका क्षमता क्या आ जाएगा? 35 3 105, इसका ए की क्षमता 3 आ जाएगी। ए और बी जब मिलकर काम करते हैं 105 काम, तो 21 दिन का समय लगता है, तो 21 5 105, यानी ए और बी की क्षमता दोनों को मिलाकर क्षमता 105 आ गई है। ठीक है, हम बी की क्षमता निकालेंगे, क्योंकि अगर हम बी को पता करना चाहते हैं कि बी इस काम को कितना दिन में कर सकता है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? क्षमता चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कार्य बटे क्या होता है? क्षमता बराबर क्या निकलेगा? समय निकलेगा, ये तो हम जानते हैं। तो कार्य तो पता है, अगर बी की हमें क्षमता पता चल जाए तो हम इस कार्य में बी की क्षमता से भाग देंगे, तो बी द्वारा लिए गए समय निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए ए और बी का क्षमता 5 है, जिसमें ए का अकेले 3 है, तो इसका मतलब बी का कितना होगा? 2 होगा, यानी बी की क्षमता क्या आ गई? 2। बी की क्षमता 2 आ गई, तो 105 काम 2 की क्षमता से करेगा, तो इतना दिन का समय लेगा। 105/2, इसको काट के छोट कर सकते हैं, भिन्न में लिख सकते हैं, मिश्र भिन्न में। तो 2 पंजे 10, 2 एकन्ने 2, 2 दूना 4 कर दीजिए, अब बचेगा 1, यानी हो जाएगा यह 52 से ही 1/2 दिन में बी इस काम को अकेले कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल को हल करना है। अब आइए दोस्तों, आपके सामने एक एक करके सवाल आते रहेंगे और हर एक सवाल का जवाब आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि दोस्तों आइए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है,
पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है। एक व्यक्ति ए है, यह किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, और एक व्यक्ति बी है जो 32 दिन में कर सकता है। यह 32 दिन में कर सकता है। तो कहा है कि 12 दिन तक काम करते हैं, एक साथ दोनों लोग मिलके 12 दिन तक काम करते हैं। तो पूछा है तो काम का कितना भाग बचा रहेगा। तो सबसे पहले आप ये निकालिए टोटल काम है कितना। तो 36 और 32 का लघुत्तम निकालिए। 36 और 32 का लघुत्तम निकालेंगे, आएगा 288। 288 का लघुत्तम हो जाएगा। 36 से भाग देंगे 288 में, ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 बार जाएगा। अब 32 से भाग देंगे 288 में, दिया जाएगा 9 बार। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। दोनों लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो दोनों लोग एक साथ मिलके 12 दिन तक काम किए दोस्तों। 12 दिन तक एक साथ काम किए हैं, और जब दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो इनकी क्षमता तो जुट जाएगी। यानी एक दिन में 8, 9, 17 काम हो रहा है। एक दिन में 17 काम कर रहे हैं, तो कितना काम कर दिए हैं, 17 में 34, 3, 17, 17, 3, 20, यानी 204 काम इन्होंने 12 दिन में कर दिया दोनों लोग मिलके। 204 काम घटा दीजिए इसमें से, तो घटाएंगे क्या बचेगा, 4, 8, यानी यहाँ पर दोस्तों 84 काम अभी बचा है। 84 काम भी बचा है। ये किसका बचा है, 288 का बचा है, 288 का। इसको आप भाग दीजिए 12 से, 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, यानी 7/24 काम अभी भी शेष बचा हुआ है। तो 7/24 इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। क्या आपको सवाल समझ में आया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 50% भाग को 16 दिन में कर लेता है। 50% काम करता है 16 दिन में। बी उसी काम को 1/4 भाग को 24 दिन में कर लेता है। एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए, ए 50% काम को करने में 16 दिन लेता है। काम तो 100% होता है, तो 100% का काम यह करेगा तो कितना दिन का समय लेगा, 2 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, तो 32 दिन का समय लेगा। तो ए जो है वह पूरे काम को 32 दिन में कर सकता है। बी के लिए क्या कंडीशन दिया गया है, कह रहा है कि बी उसी काम को 1/4 भाग को 24 दिन में कर लेता है। 1/4 भाग को 24 दिन में, तो पूरा एक भाग को 24 को 96, यानी बी जो है 96 दिन में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो इसका निकालिए लघुत्तम, टोटल वर्क निकल जाएगा 96, इसका लघुत्तम होगा 32 × 96 और 96 करने 96, यानी ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 4। ये दोनों लोग जब मिलकर काम करेंगे तो क्षमता जुट जाएगा। 3, 1, 4 की क्षमता से काम होगा, लेकिन काम टोटल 96 है, लेकिन इनको मिल 96 काम नहीं करना है, इनको 3/4 भाग काम करना है। 4 से भाग देंगे 24 चौको 96, 24 या 72, यानी इन दोनों को मिलकर 72 काम करना है। 4 की क्षमता से काम करेंगे तो 72/4, 18 चौक 72 दोस्तों, 18 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, 18 दिन में काम को समाप्त कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। कह रहा है कि पी 10 दिनों में काम का 1/4 भाग कर सकता है। पी 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, तब पूरे भाग को करने में कितना 40 दिन का समय लेगा। 40 दिन का समय लेगा। पी क्यू के लिए क्या कहा गया है, 15 दिनों में काम का 40% भाग कर सकता है। क्यू जो है 40% भाग को 15 दिन में कर सकता है, तो 40% का मान क्या होता है, 2/5। ठीक है, 2/5 यानी 15, 2/5 इधर आएगा तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 15 × 5 = 75/2, ठीक, यानी 37 दूना 74, यानी 37.5 दिन इसका आएगा। 37.5 दिन, 37.5 दिन में क्यू काम को कर सकता है। आर के लिए क्या कहा रहा है कि आर 13 दिनों में काम का 1/3 भाग कर सकता है। आर जो है 1/3 भाग को करने में 13 दिन का समय ले रहा है, तो पूरे एक भाग को करने में 39 दिन का समय लेगा। इसके बाद इसमें यस भी है। यस के लिए क्या कह रहा है कि यस 17 दिनों में काम का 37.5% भाग कर सकता है। 37.5% भाग का मतलब क्या होता है, 37.5% का मतलब होता है 3/8। इसको करने में 17 दिन का समय लग रहा है, तो 8 × 7 = 56,
8 5 13, 136/3 हो जाएगा। 136/3 करेंगे दोस्तों, यह हो जाएगा क्या, 3 चौको 12, 12 एक बचेगा, 3 5 15, यानी 45.33 आएगा। ठीक है, 45.33। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि कौन सबसे कम कुशल है। सबसे कम कुशल कौन होगा, जो समय ज्यादा लेगा, जो व्यक्ति समय ज्यादा लेगा काम करने के लिए, वह सबसे कम कुशल होगा, वो बहुत इसकी स्पीड कम होगी। तो सबसे कम कुशल पूछा है, तो समय कौन ज्यादा ले रहा है, पी 40 दिन में काम कर रहा है, क्यू 37 दिन में काम कर रहा है, आर 39 दिन में काम कर रहा है, लेकिन यस 45 दिन में काम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा समय कौन ले रहा है, यस। इसका मतलब सबसे कम कुशल कौन होगा, यस। ऑप्शन नंबर इसमें सही कौन हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे हम चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए अकेले किसी काम को 72 दिनों में कर सकता है, ए अगर अकेले काम करेगा दोस्तों, तो वह 72 दिन में पूरे काम को समाप्त कर देगा। ठीक, अब क्या कहा, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा यदि दोनों मिलकर काम को 40 दिन में कर लेते हैं। ए और बी जब मिल के काम करते हैं तो पूरे काम को 40 दिन में कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों का निकालिए लघुत्तम। लघुत्तम जो होगा वही टोटल वर्क होगा। तो 72 और 40 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 360। 360 इसका लघुत्तम आएगा। 72 से भाग देंगे तो यह 5 बार में जाएगा। ठीक है, यानी ए की क्षमता क्या आ गई, 5। 40 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। ए और बी की क्षमता क्या आ गई, 9। ए की क्षमता क्या है, 5, तो बी की क्षमता क्या होगी, 4। बी की क्षमता क्या होगी दोस्तों, 4 होगी। यानी बी की क्षमता 4 है और 360 काम करना है बी को अकेले, 4 की क्षमता से काम करेगा तो 90 दिन का समय लेगा। 90 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 90, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है क्या, आपको सवाल समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर सवाल समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया है। इसमें कहा है कि ए 20 घंटे में खेत का 1/a भाग खोद सकता है, जबकि ए और बी मिलकर 60 घंटे में पूरे खेत को खोद सकते हैं। 60 घंटा में दोस्तों पूरा एक काम कर सकते हैं ए और बी मिलकर। तो 1 घंटा में कितना काम करेंगे, 1/60। तो 20 घंटा में कितना काम करेंगे, 20 से गुणा कर दीजिए, 20 3 60, यानी 1/3। ए और बी मिलकर 20 घंटा में 1/3 भाग काम करेंगे, लेकिन ए अकेले कितना खोद सकता है, तो ए अकेले 1/a भाग खोद सकता है। तो पूछा है बताइए बी अकेले उस काम को कितने घंटे में खोद सकता है। बी 20 घंटों में खेत का कितना भाग अकेले खोद सकता है। तो बी का निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे हम। ठीक है, इसमें a प्लस बी दोनों है, इसमें अकेला a है, तो a प्लस बी में से अगर हम a को घटा देंगे तो b का निकल जाएगा। तो घटाइए, यहाँ से आप हल करेंगे तो 3a इसका लघुत्तम हो जाएगा, नीचे 3a आएगा। 3 से भाग देंगे a बचेगा, a माइनस का 3, यानी a माइनस 3/3 इस प्रश्न का उत्तर होगा। a माइनस 3/3 है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है। ये व्यक्ति है, किसी घर को पेंट करने में 55 दिन का समय लेता है। ए किसी घर को पेंट करने में 55 दिन का समय लेता है, और बी 66 दिन का समय लेता है। बी भी है, वह 66 दिन का समय लेता है, लेकिन कह रहा है कि सी के साथ वे इस काम को केवल 12 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए सी मिल गया, ए बी और सी जब तीनों लोग मिल जाते हैं तो इस काम को केवल 12 ही दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो सी के अकेले का दिन पूछा है, तो इसका मतलब हमें सी का क्षमता निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें निकालना है कि टोटल काम है कितना। तीनों का लघुत्तम निकालेंगे, टोटल काम निकल जाएगा। तीनों का लघुत्तम क्या होगा, तो तीनों का लघुत्तम होगा 660। 660 होगा इसका लघुत्तम। ठीक, इससे भाग देंगे, 11 से भाग दिए, 11 5 55, हाँ यानी 12 हो जाएगा, 12 बार में जाएगा। ठीक है, इससे भाग देंगे 10 बार में जाएगा, इससे भाग देंगे
तो यह 55 बार में जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, सी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, तो हमें टारगेट करना है सी की क्षमता निकालने पर। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता 55 है और ए और बी का क्षमता कितना हो जाएगा 12 10 22, तो 22 इसमें से घटाएंगे तो सी की क्षमता निकल जाएगी। सी की क्षमता क्या आ जाएगी 33। तो सी 33 की क्षमता से काम करेगा, तो 33 दूना 66 यानी 20 घंटे का समय लेगा। सी अकेले अगर काम कर रहा है तो इस काम को 660 काम को 20 घंटा में खत्म कर देगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन है, ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं। ए और बी हैं, वो किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं। लिख दीजिए यहाँ पर, ए प्लस बी किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं। बी तथा सी 36 दिन में कर लेते हैं। बी तथा सी 36 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर 24 दिन में, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 24 दिन में काम को कर लेते हैं। ठीक है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगा, बी के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको टारगेट करना है टोटल वर्क और बी की क्षमता। तो सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालेंगे इसमें। तो टोटल वर्क दोस्तों क्या होगा 360 इसका टोटल वर्क होगा, क्योंकि 24 36 40 का लघुत्तम 360 होगा। तो इसका लघुत्तम 360 है, टोटल वर्क 360 है। 40 से भाग देंगे 9 बढ़ जाएगा, 36 से भाग देंगे 10 बढ़ जाएगा, 24 से भाग देंगे कितना बढ़ जाएगा, 24 से अगर भाग देते हैं 360 में कितनी बार जाएगा, 24 से भाग देंगे तो यह दोस्तों 15 बार में जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बी इस काम को कितने दिन में कर पाएगा। देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, इसमें बी की क्षमता निकालना है। तो इसको आप जोड़िए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना जाएगा 10 9 19, 10 9 19। ए बी सी इसकी क्षमता क्या है 15, तो इधर क्या आ जाएगा बी बराबर 15 रखेंगे यहाँ पर, तो 15 घट जाएगा इधर, 19 माइनस 15 हो जाएगा, यानी बी की क्षमता क्या हो जाएगी 4। बी की क्षमता दोस्तों 4 हो जाएगी। ये 360 काम 4 की क्षमता से बी करेगा तो कितना दिन का समय लेगा, 9 4 36 90 दिन का, 90 दिन का समय लेगा बी अकेले इस काम को करेगा 4 की क्षमता से। तो ठीक है, तो ऐसे सवाल को लगाना था। चलते हैं आगे, और अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर है, कहा कि राम और श्याम एक काम को क्रमशः 6 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब राम अगर काम करेगा अकेले और श्याम करेगा, राम अगर अकेले काम करेगा तो 6 सही 2/3 दिन में काम कर सकता है। 6 3 18 2 20, यानी 20/3 दिन में काम को कर सकता है। लेकिन श्याम कर रहा है तो 15 दिन का समय ले रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया है, उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया। शेष बचे काम को श्याम अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा। ध्यान से देखिए, जब भी आपको भिन्न में दिया हो समय तो आप हमेशा अंश का लघुत्तम निकालेंगे। तो 20 और 15 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 60, 20 3 60, 3 बच जाएगा, 3 का होगा इस 3 में जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 15 चौको 60। ठीक है, यानी ए की क्षमता क्या, राम की क्षमता क्या है 9 है और श्याम की क्षमता क्या है दोस्तों 4 है। ठीक है, तो इसमें कहा है उन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया है, इसके बाद राम छोड़ के चला गया। राम 4 दिन तक काम किया है, 4 दिन तक, इसके बाद राम काम को छोड़ दिया। तो लास्ट तक कौन लगा रहा है, श्याम। लास्ट तक श्याम इस काम में लगा रहा। यहां से दोस्तों क्या करेंगे, आप 4 दिन तक दोनों अगर मिलकर काम किए हैं, 4 दिन में 9 4 13 की क्षमता से काम हो रहा था, यानी 13 चौको 52, 52 काम तो समाप्त हो गया। 52 काम इसमें से समाप्त हो जा रहा है, तो बचा कितना 52 8 60, 8 काम बचा है और यही 8 काम लास्ट। अब यहाँ पर से राम छोड़ के चला गया, अब लास्ट में कौन किया है लास्ट तक श्याम। तो श्याम 4 की क्षमता से काम किया है, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 दिन का समय लगेगा, 2 दिन का समय लगेगा शेष काम को पूरा करने में श्याम को। ठीक है, तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, होगा 20 सही उत्तर है इसका। ठीक है, 2 दिन। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं।
ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा उसी काम को पूरा करने में लिए गए समय से 12 दिन कम समय लेता है। एक साथ काम करने पर वे 17.5 घंटे में काम पूरा कर सकते हैं। 50% कार्य करने में बी कितने घंटे लेगा? ठीक है, 50% काम को करना है तो बी कितना समय ले लेगा, यही पूछा गया है। तो दोस्तों इसको हल करने के सबसे जो बेस्ट तरीका है वह ऑप्शन से। अगर ऑप्शन से हल करेंगे तो आपका निकल जाएगा तुरंत, वरना इसमें द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो देखिए ऑप्शन से कैसे हल करेंगे। इसमें 4 विकल्प है, 18 है, 18 है, इसमें बी क्या है 21 है, और सी 22 है, डी इसमें 16 है। ये विकल्प दिए गए हैं। अब इसमें से किसी को आप मान लीजिए आंसर सही है, किसी को भी आंसर मानते हैं। अगर दोस्तों हम ये मानते हैं कि इसे क्या पूछा है 50% काम करने में बी कितना घंटा समय लेगा, तो 50% यह काम करने का यह समय है, तो 100% कार्य करने का समय क्या दोगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। यानी 18 दूना 36, 21 दूना 42, 22 दूना 44, 16 दूना 32। यह 100% काम करने का समय है बी के द्वारा। अब इसमें से आप किसी को मान सकते हैं। अब हम यह मानते हैं, देखिए एक व्यक्ति ए, एक व्यक्ति ए, हम यह मानते हैं कि बी 42 दिन में काम पूरा करता है, बी 42 दिन में काम पूरा करता है। ठीक है, बी जो है 42 दिन में काम पूरा करता है। तो इसमें कहा है बी द्वारा लिए गए पूरा करने में लिए गए समय से 12 घंटे कम का समय लेता है ए। तो इसमें से 12 घटाएंगे बचेगा क्या 30, यानी ये 30 घंटा में समय लेता है। ये जो है इस काम को करने में 30 घंटे का समय लेता है। 30 और 42 का लघुत्तम निकालेंगे तो यह हो जाएगा 210, यानी टोटल काम कितना है 210 है। 30 से भाग देंगे तो 3 7 21, 7 बढ़ जाएगा। 42 से भाग देंगे तो यह 5 बढ़ जाएगा। यानी ए की क्षमता 7, बी की क्षमता 7, टोटल जब दोनों लोग मिलकर काम करते हैं इस काम को तो 17.5 घंटे का समय लगता है। अगर इस पे 17.5 घंटा आ गया तो हमारा आंसर यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अब चेक कर लीजिए 7 5 12 21 210 काम को 12 की क्षमता से काम हो रहा है तो कितने दिन का समय लगेगा। यहां से भाग देंगे 2 से 2 छक्का 12, 2 105, 6 से भाग देंगे इसमें 6 करने 6 बचेगा 4 45, 6 7 42 बचेगा 3 दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30, 17.5 घंटा का समय आ रहा है। तो 17.5 घंटा का समय आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो प्रश्न है ऑप्शन है वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 21 दिन। ठीक है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है दोस्तों सवाल समझने में? आगे चलते हैं और अगला सवाल यहाँ पर कह रहा है कि ए किसी कार्य के 1/3 को 15 दिन में कर सकता है। ये जो है 1/3 भाग को करने में 15 दिन, तो पूरा एक काम करने में 15 दिन या 45 दिन, 45 दिन का समय लगेगा। और इसमें कहा कि बी उस काम के 75% भाग को 18 दिन में कर सकता है। 75% का मतलब कितना होता है 25 या 75, 25% का मतलब 1/4, तो हो जाएगा 3/4। 3/4 भाग को करने में 18 दिन का समय लग रहा है। 18 दिन, 3 छक 18, 6 चौक 24, एक भाग को करने में बी 24 दिन का समय लेगा। सी उसे 36 दिन में कर सकता है, और सी जो है इस काम को 36 दिन में कर सकता है। अब काम है कितना, तो निकालिए तीनों का लघुत्तम। 15 24 36 का लघुत्तम क्या होगा? 15 24 36 का लघुत्तम होता है दोस्तों 360। 15 से भाग देंगे तो 15 बरहिया में 360 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 45 है दोस्तों, क्योंकि इसमें कहा है कि एक किसी काम के 1/3 भाग को कितने दिन में 15 दिन में, 15 या 45, ये 45 है। तो 45 और 24 36 का लघुत्तम क्या होगा 360। 45 से भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा। ठीक है, 8 बार जाएगा। 24 से भाग देंगे तो यह 12 बार में जाएगा, 12 बार में 15 बार में जाएगा। भाग दीजिए, 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 2 से भाग देंगे 15, 15 बार में जाएगा। ठीक है,
इससे भाग देंगे 10 बढ़ जाएगा। इसका मतलब ए की क्षमता क्या है 8 है और बी की क्षमता क्या है 15 है, सी की क्षमता क्या है 10 है। क्वेश्चन में क्या कहा है, ए शेष कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर पाएगा। नहीं, यहां से क्वेश्चन है कह रहा है बी और सी 8 दिनों तक एक कार्य करते हैं। बी और सी मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं। बी और सी मिलकर 8 दिन तक काम किए, 8 दिन तक काम किए हैं और ये 15 प्लस 10 यानी 25 की क्षमता से काम हुआ। 15 8 200 काम ए और बी और सी कर दिए हैं, तो काम कितना बचा 160 काम अभी बच रहा है। अब जो 160 काम है, इस 160 काम को करने के लिए ए अकेले कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो 8 से भाग देंगे तो 20 दिन में पूरा कर देगा ए अकेले इस काम को। ठीक है दोस्तों, तो इसका 20 उत्तर होगा 20, यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है।